हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम 2026 के लिए सीटीपी के 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, समावेशी कक्षा में विभेदित निर्देश का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, सभी के लिए एक ही पेपर। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण पद्धतियों का बदलना। ऑप्शन सी, बच्चों को अलग करना। ऑप्शन डी, केवल होशियार बच्चों को पढ़ाना। तो समावेशी कक्षा में विभेदित निर्देश का अर्थ है शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकता के अनुसार शिक्षण पद्धतियों को बदलना। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। ऑप्शन ए, हाँ न वाले। ऑप्शन बी, रटने वाले। ऑप्शन सी, खुले अंत वाले। ऑप्शन डी, केवल एक शब्द वाले। तो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को जो है खुले अंत वाले प्रश्न पूछने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, लिखने में अक्षमता। ऑप्शन बी, पढ़ने में अक्षमता। ऑप्शन सी, गणना में अक्षमता। ऑप्शन डी, चलने में अक्षमता। तो डिस्ग्राफिया जो संबंधित है लिखने में अक्षमता से। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या कार्य है। ऑप्शन ए, पुरानी यादें मिटाना। ऑप्शन बी, नए सीखने वालों में सीखने की प्रति रुचि पैदा करना। ऑप्शन सी, बच्चों को थकाना। ऑप्शन डी, केवल अंक दिलाना। तो अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा का कार्य है नए सीखने वालों में सीखने की प्रति रुचि पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए, केवल परीक्षा के लिए पढ़ना। ऑप्शन बी, जीवन के लिए सीखना और करके सीखना। ऑप्शन सी, पाठ पुस्तक पर पूर्ण निर्भरता। ऑप्शन डी, शिक्षकों का डर। तो प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य विशेषता है जीवन के लिए सीखना और करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए, बी ने। ऑप्शन बी, गार्डनर। ऑप्शन सी, स्पीयरमैन। ऑप्शन डी, स्टर्नर। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन ए, बच्चे व्यवस्था। ऑप्शन बी, परिवेश परिवार। ऑप्शन सी, बच्चे परिवेश। ऑप्शन डी, व्यवस्था बच्चे। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुवांशिकता को कैसा सामाजिक ढांचा माना जाता है। ऑप्शन ए, गत्यात्मक। ऑप्शन बी, प्राथमिक। ऑप्शन सी, स्थिर। ऑप्शन डी, गौण। तो अनुवांशिकता को जो है सामाजिक ढांचा माना जाता है स्थिर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों में स्वनियम का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, दूसरों को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी, अपने व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया को खुद निर्देशित करना। ऑप्शन सी, नियमों को तोड़ना। ऑप्शन डी, केवल चुपचाप रहना। तो बच्चों में जो स्वनियम का अर्थ है अपने व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया को खुद निर्देशित करना। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, पियाजे के अनुसार मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की विशेषताएं है। ऑप्शन ए, केवल इंद्रियों से सीखना। ऑप्शन बी, तर्क का आरंभ और संरक्षण की समझ। ऑप्शन सी, पूर्ण अमूर्त चिंतन। ऑप्शन डी, कोई तर्क न होना। तो पियाजे के अनुसार मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की विशेषताएं है तर्क का आरंभ और संरक्षण की समझ। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक विकास में क्या करती है। ऑप्शन ए, कोई भूमिका नहीं निभाती। ऑप्शन बी, एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन सी, विकास को रोकती है। ऑप्शन डी, केवल भाषा सिखाती है। तो वाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कोहल वर्ग के उत्तर पारंपरिक स्तर पर व्यक्ति क्या सोचता है। ऑप्शन ए, कानून सर्वोपरि है। ऑप्शन बी, सजा से बचना है। ऑप्शन डी, समाज की तारीफ चाहिए। ऑप्शन डी, मानवीय अधिकार और न्याय के सिद्धांतों को नियमों से। तो कोहल वर्ग के उत्तर पारंपरिक स्तर पर व्यक्ति सोचता है मानवीय अधिकार और न्याय के सिद्धांत नियमों से। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए संवेदीकरण, ऑप्शन बी बच्चों का पृथकीकरण, ऑप्शन सी क्षमता निर्माण में कमी, ऑप्शन डी अभिभावकों का न होना। तो समावेशी शिक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक है संवेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ADHD का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑप्शन ए एक्टिविटी डेफिसिट हेल्थ डिसऑर्डर, ऑप्शन सी अटेंशन डेली हेल्थ डिसऑर्डर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ADHD का पूरा नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्राथमिक शिक्षक को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक और मैत्रीपूर्ण, ऑप्शन सी तानाशाही, ऑप्शन डी उदासीन। तो एक प्राथमिक शिक्षक को बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए प्रजातांत्रिक और मैत्रीपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मानकीकृत परीक्षण की मुख्य आलोचना क्या है? ऑप्शन ए यह बहुत महंगे हैं, ऑप्शन बी वे शिक्षार्थियों की विविध क्षमताओं और व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करते हैं, ऑप्शन सी वे केवल निजी स्कूलों के लिए हैं, ऑप्शन डी वे बहुत छोटे होते हैं। तो मानकीकृत परीक्षण की मुख्य आलोचनाएं हैं वे शिक्षार्थियों की विविध क्षमताओं और व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ऑप्शन बी थॉर्नडाइट, ऑप्शन सी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी गार्डनर। तो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों में डर और चिंता अधिगम पर क्या प्रभाव डालते हैं? ऑप्शन ए सीखने की गति बढ़ाते हैं, ऑप्शन बी सीखने में बाधा डालते हैं, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, ऑप्शन डी बुद्धि बढ़ाते हैं। तो बच्चों में डर और चिंता अधिगम को प्रभाव करते हैं, सीखने में बाधा डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जेंडर क्या है? ऑप्शन ए जैविक इकाई, ऑप्शन बी शारीरिक विशेषता, ऑप्शन सी सामाजिक संरचना, ऑप्शन डी जन्मजात गुण। तो जेंडर जो एक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, NCERT का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा लेना, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण और अनुसंधान, ऑप्शन सी वेतन देना, ऑप्शन डी स्कूल खोलना। तो NCERT का मुख्य कार्य है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण और अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बहुभाषावाद को कक्षा में क्या मानना चाहिए? ऑप्शन ए संसाधन, ऑप्शन बी बोझ, ऑप्शन सी समस्या, ऑप्शन डी बाधा। तो बहुभाषावाद को कक्षा में संसाधन मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्व आकलन बच्चों की किसमें मदद करता है? ऑप्शन ए दूसरों को नीचा दिखाने में, ऑप्शन बी अपनी सीखने की प्रगति को ट्रैक करने और समझने में, ऑप्शन सी शिक्षक का काम करने में, ऑप्शन डी केवल अंक प्राप्त करने में। तो स्व आकलन जो बच्चों को मदद करता है अपनी सीखने की प्रगति को ट्रैक और समझने में। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, NEP 2020 में किस पर विशेष बल दिया गया है? ऑप्शन ए 100% अंक लाना, ऑप्शन बी रटन विद्या को खत्म करना और क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना, ऑप्शन सी केवल अंग्रेजी माध्यम, ऑप्शन डी पुरानी पद्धति। तो NEP 2020 में विशेष बल दिया गया है रटन विद्या को खत्म करना और क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम अक्षमता किस प्रकार की अवस्था है? ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी लाइलाइज, ऑप्शन सी चरात्मक बदलने वाली, ऑप्शन डी सामान्य। तो अधिगम अक्षमता जो अवस्था है चरात्मक बदलने वाली। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, शीर्षगामी विकास का क्रम है। ऑप्शन ए सिर से पैर, ऑप्शन बी पैर से सिर, ऑप्शन सी मध्य से बाहर, ऑप्शन डी बाहर से मध्य। तो शीर्षगामी विकास का क्रम है सिर से पैर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अधिगम में पुरस्कार और दंड का प्रयोग कम क्यों करना चाहिए? ऑप्शन ए यह महंगे होते हैं, ऑप्शन बी यह आंतरिक अभिप्रेरणा को कम करते हैं, ऑप्शन सी यह बच्चों को खुश करते हैं, ऑप्शन डी शिक्षक को मेहनत लगती है।
तो अधिगम में पुरस्कार और दंड को कम प्रयोग करना चाहिए। आंतरिक अभिप्रेरणा को कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, समावेशी शिक्षा में किसका समावेशन होता है? ऑप्शन ए केवल अमीर बच्चों का, ऑप्शन बी केवल शहरी बच्चों का, ऑप्शन सी सभी बच्चों का सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले, ऑप्शन डी केवल प्रतिभाशाली बच्चों का। तो समावेशी शिक्षा में समेशन होता है सभी बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रचनावादी कक्षा में ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन ए शिक्षक केवल जानकारी देता है, ऑप्शन बी छात्र स्वयं सक्रिय होकर ज्ञान का सृजन करते हैं, ऑप्शन सी केवल रटकर, ऑप्शन डी परीक्षा के बाद। तो रचनावादी कक्षा में ज्ञान का निर्माण होता है छात्र स्वयं सक्रिय होकर ज्ञान का सृजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पोर्टफोलियो क्या दिखाता है? ऑप्शन ए समय के साथ बच्चे की प्रगति का क्रमिक रिकॉर्ड, ऑप्शन बी बच्चे का केवल एक दिन का काम, ऑप्शन सी माता पिता का व्यवसाय, ऑप्शन डी स्कूल की इमारत। तो पोर्टफोलियो दिखाता है बच्चे के साथ प्रगति का क्रमिक रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक शिक्षक को शिक्षार्थियों में त्रुटियों को कैसे देखना चाहिए? ऑप्शन ए कठोरता से सुधारना चाहिए, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और खिड़की के रूप में, ऑप्शन सी नजरअंदाज करना चाहिए, ऑप्शन डी सजा देना चाहिए। तो एक शिक्षक को शिक्षार्थियों की त्रुटि को देखना चाहिए सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और सीखने की खिड़की के रूप में। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिलता रहेगा सीटेट एग्जाम से रिलेटेड। धन्यवाद।